हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 11th साइंस का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। उसमें हमने एरर की बात की थी, सिस्टमेटिक एरर। उसमें सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर की भी बात की थी, मेजरमेंट ऑफ टाइम की भी बात की थी, और उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स है वो भी हमने देखा था, और प्रैक्टिस के लिए भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको। वो प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी आपको। इसके लिए बोल रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की भी हमने बात की थी। ओके, तो हमने बोला था कि उसी तरह तो यहाँ पर भी हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो एरर के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने एरर की तो बात की, एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर की बात की। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने बताया था। फिर भी एक बार फटाफट मैं बोल देता हूँ कि जो भी हमारे पास जो भी वैल्यू है उसकी एवरेज निकालिए तो हमको मिलेगा ए बार। याद रखना, ए बार कोई भी वैल्यू हो, 5 वैल्यू रहेगी तो उसकी एवरेज निकालो। बाद में आपको डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 जितनी भी वैल्यू है उसके रिगार्डिंग ए बार माइनस ए बार, देखो याद रखना, ए बार माइनस A1 डेल्टा A2 इज इक्वल टू ए बार माइनस A2, यानी कि एवरेज जो मिली है उसमें से सब वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्शन कर दो। आपको याद रखना है कि ये जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको मोड में मिलनी चाहिए, मतलब माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का प्लस ही रहेगा। पहले ही बोला था कि एवरेज प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव भी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। यहाँ पर हम एरर की बात करें, ओके, एरर की बात करेंगे तो वो एरर मेरे को मिलेगी तो वो एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। बाद में हम उसकी भी एवरेज, यानी कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 वो मिला है उसका भी आप एवरेज निकालोगे तो आपको एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। बाद में रिलेटिव एरर की बात की थी, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, रेशियो ऑफ डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, वो रिलेटिव एरर मिलेगी। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100 करोगे, 100% करोगे तो आपको परसेंटेज में एरर मिलेगी। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन में एरर मतलब जो भी 4 टाइप करेंगे, सम, डिफरेंस यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेड और मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर पहले वाला दिया हुआ है एरर इन सम एंड डिफरेंस। ओके, इन डिफरेंस तो सपोज हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज है ए एंड बी, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एब्सोल्यूट एरर जो भी हमारे पास रहेगी ए प्लस और माइनस डेल्टा ए बार डेल्टा ए एंड बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी देयर एब्सोल्यूट एरर, मैंने बोला वो। ओके, तो हमने पहले क्या बोला था कि हम दोनों का एडिशन करेंगे। तो z सपोज वी हैव बाय एडिशन इज इक्वल टू z में लेता हूँ, कोई भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पर मैंने z लिया हुआ है, तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो हमको ये करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों उसकी जो एब्सोल्यूट एरर ऐड करनी पड़ेगी, प्लस और माइनस, देखो z प्लस और माइनस डेल्टा z, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो देखो जो भी एरर है तो ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि जो भी पहली जो एरर रहेगी उसका एडिशन, बाद में एब्सोल्यूट एरर रहेगी उसका एडिशन। ओके, तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा। उसी तरह आप माइनस भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर द मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन जेड डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, यानी कि डेल्टा जेड का मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एब्सोल्यूट एरर कौन सी रहेगी, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। उसी तरह फॉर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस रहेगा। ओके, तो डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस रहेगा जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ओके, यहाँ पर दिया हो हियर देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज। देखो यहाँ पर
चार प्रकार की पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इन विच है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। मेरे को डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मैक्सिमम मेरे को मिलेगी, यानी कि दस द मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट एरर जेड इज अगेन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि हम सम एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो भी जेड का जो मैक्सिमम एरर मेरे को एब्सोल्यूट एरर मिलेगी वो दोनों का डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही मिलेगी। देखो यहाँ पर रूल्स है, व्हेन द टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट, जो भी एडिशन रहेगा वो फाइनल रहेगा, द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। मतलब कि जो दो सम करेंगे, यानी कि हम कोई भी डेल्टा ए और डेल्टा बी की बात करें तो एक मैक्सिमम सम ही करना पड़ेगा, मतलब कि एडिशन ही करना पड़ेगा। उसी तरह हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपकी टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है, 2.1 का है करके एक एग्जांपल दिया हुआ, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर बाय थर्मोमीटर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या करना है, कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देन। ओके, डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, इनी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो उसको TDX बोलेंगे। तो क्या करेंगे, देखो 50 सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा 30 डिग्री सेल्सियस, 0.5 देखो यहाँ पर याद रखना है आपको 0.5 माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, ऊपर का आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो भी मैंने किया है वो। यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दिया हुआ है, R1 और R2 दिया हुआ है हमारे पास। ओके, तो दोनों का एडिशन कर दोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, 100 प्लस 200 यानी कि 300, 3 प्लस 4 7 ओम मिलेगा। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या मिलेगी मेरे को, 7 ओम ही मिलेगी। आपको मालूम ही है, जैसे मैंने बोला था उसी तरह क्योंकि 3 प्लस 4 यानी कि हम इधर की बात करेंगे, बोला था कि यहाँ पर देखो एडिशन करेंगे हम मैक्सिमम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का। ओके, परसेंटेज एरर की बात करेंगे, डेल्टा आर बाय आर मल्टीप्लाई 100 7/300 मतलब 2.3%। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ द परसेंटेज एरर आर इज इक्वल टू 300 प्लस और माइनस 2.3%। उसी तरह हम प्रोडक्ट और डिवीजन की भी बात करेंगे। देखो यहाँ पर सपोज द जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, मेजर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अभी z प्लस और माइनस डेल्टा z दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया प्रोडक्ट की, तो क्या होगा ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी, बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जेड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी। हम जेड से हम क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे दोनों साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे को ये पूरा मिल जाएगा, ए प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा ए बाई डेल्टा ए और डेल्टा बी बाई बी वेरी स्मॉल, उसकी वैल्यू एकदम स्मॉल रहेगी तो हम इसको इग्नोर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा ए बाई ए प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी। यहाँ पर देखो इजीली ट्रू वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑल्सो, डिवीजन में भी ऐसा ही आएगा सबको। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब हम प्लस में करेंगे, अदर सो देखो हमने पहले भी बोला था प्लस और माइनस में करेंगे तो मैक्सिमम मेरे को यही मिलेगी, दोनों का एडिशन मिलेगा। यहाँ पर डिवाइडेड की बात की, व्हेन द टू क्वांटिटीज आर मल्टीपल और डिवाइडेड द मैक्सिमम रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन द रिजल्टेंट सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन ईच क्वांटिटीज। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। ओके, देखो हमारे पास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 3 प्लस और माइनस 0.12 किलोग्राम, वोल्ट दिया हुआ है, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है 10 प्लस और माइनस 1 मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एरर अदरवाइज रिलेटिव एरर द एंड परसेंटेज एरर। ओके, यूज़ करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला, याद रखना है आपको, डेंसिटी का फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में आया था, 9th स्टैंडर्ड में, मास अपॉन वॉल्यूम, उसका वैल्यू यूज़ करो। फ्रैक्शनल मतलब हम जो भी वैल्यू आएगी उसका एब्सोल्यूट एरर से हम डिवाइडेड, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास एवरेज
उसके डिवाइडेड दिया डेल्टा रो बाय रो, इसको बोलेंगे रो, पी नहीं बोल सकते, याद रखना, रो बोलेंगे रो। ओके, रो बोलेंगे। रो इज इक्वल टू एम बाई वी, डेंसिटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू एम बाई वी, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। तो हमारे पास जो भी वैल्यू डेल्टा एम क्या होगा हमारा 0.12, एम क्या होगा 3, उसी तरह डेल्टा वी क्या होगा 10 और वी क्या हो डेल्टा वी क्या होगा 1 और 10 क्या रहेगा वी। तो आंसर मिलेगा 0.14। तो परसेंटेज एरर मेरे को क्या मिलेगी 0.14 मल्टीप्लाई 100, तो क्या होगा 40%। उसी तरह आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2.9 का एग्जाम्पल, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, यानी कि ओम्स लॉ यूज़ किया हुआ, वी और आई दोनों दिया हुआ है। तो हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, दोनों का हमने बोला था। तो परसेंटेज एरर वी, परसेंटेज एरर इसकी क्या होगी 5 बाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो क्या होगा 5%। उसी तरह आई की 0.2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, तो क्या होगा आंसर 2%। तो मेरे को टोटल मेरे को क्या मिलेगा 5 + 2 यानी कि 7%। और दूसरा भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका टेक्स्ट बुक का ही ये एग्जाम्पल। ओके, देखो R1 और R2 हमारे पास दिया हुआ है, R1 और R2 हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने डेल्टा आर और आर भी मिल सकता है मेरे को, सीरीज़ कॉम्बिनेशन सीरीज़ में रहेगा यानी कि दोनों का एडिशन। आर एस इज इक्वल सीरीज़ कनेक्शन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। तो आर एस इज इक्वल टू R1 + R2, तो क्या होगा 300 ओम हो जाएगा दोनों का एडिशन। एब्सोल्यूट एरर की बात करें डेल्टा आर एस क्या होगा 3 + 4 7 ओम, दोनों का एडिशन करोगे तो आपको 300 ओम ±7 ओम। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है। उसी तरह आप एब्सोल्यूट एरर की बात करोगे तो आर पी यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखो पैरेलल भी दिया हुआ आर पी, तो आर पी इज इक्वल टू R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। देखो एब्सोल्यूट एरर की बात की, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कनेक्शन आएगा, याद रख दो। ओके, पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि डेल्टा आर, ओके, आर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 का फॉर्मूला यूज़ करके हम 66.7 मेरे को मिलेगा। उसी तरह एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है तो हमको एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, डेल्टा आर पी डिवाइडेड बाई आर पी स्क्वायर, डेल्टा R1 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर + R2 स्क्वायर। इसमें से आप डेल्टा आर पी को आप लीडर बनाओगे, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये कोई बात नहीं, समझ में नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पूरा का पूरा सम आपको करके दूंगा, लिख के दूंगा। अदरवाइज़ आप जब भी आप स्कूल ओपन होगी तभी आपको मैं कराऊंगा, अदरवाइज़ मैं पूरा लिख के आपको भेज दूंगा। ओके, कुछ समझ में नहीं आया तो एक थोड़ा अलग तरीके का सम है, पर आप इजीली समझ पाओगे तो इजीली आप इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सबकी वैल्यू बोल के अप्रोक्सीमेटली मेरे को क्या आया 1.8 ओम आया। तो आर डेक्स पी मेरे को क्या मिलेगा आर पी ± डेल्टा आर पी मिलेगा, यानी कि 66.7 ओम ± 1.8 ओम। ओके, अभी हम बात करेंगे पावर, यानी कि रेस टू रहेगा पावर, यानी कि कितनी पावर है। देखो यहाँ पर दिया हुआ सपोज z a² दिया हुआ है। ओके, a² यानी कि a² इज इक्वल क्या हो जाएगा a.a, अदरवाइज a × a। तो डेल्टा z बाई जेड, यानी कि अभी तो मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा प्रोडक्ट का, तो क्या होगा डेल्टा z बाई जेड प्लस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई, यानी कि क्या हो जाएगा 2 डेल्टा a बाई a। कोई समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, जब भी पावर रहेगी उसको आगे बेच दो, कोई भी पावर रहेगी उसको आगे बेच दो। अभी भी बोल रहा हूँ कोई भी पावर, ऐसा जरूरी नहीं है 3 हो 5 हो 6 हो 100 ही क्यों ना हो, उसको आगे बेच दो। यहाँ पर देखो a² है तो a² में से 2 जो पावर थी उसको आगे बेच दिया तो क्या हो जाएगा 2 × डेल्टा a बाई a। देखो यहाँ पर दिया हुआ है सेम वे ऑफ z इज इक्वल टू a⁻n, तो क्या होगा डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a। देखो यहाँ पर दिया हुआ एक एग्जाम्पल जनरल, तो z इज इक्वल टू a⁻p b⁻q डिवाइडेड बाई c⁻r। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके का दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने इजी करके दिया हुआ है। तो डेल्टा ए z बाई जेड, एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला कि वो पावर है वो आगे निकल जाए तो क्या होगा p
डेल्टा ए बाई ए, उसी तरह बी रेस टू क्यू, तो क्यू में आगे निकल जाए क्यू डेल्टा बी बाई बी। देखो डिवाइडेड में रहेगा फिर भी प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। ओके, कोई भी आप, मैंने अभी भी बोला प्रोडक्ट की बात करो डिवीजन की बात करो, एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चले जो लास्ट मैंने जो बात की, तो सी रेस टू आर के में क्या हो जाएगा, मैंने बोला ही था आर डेल्टा सी बाई सी। ओके, हमने जो भी बात की थी, देखो यहाँ पर हैंस द रूल्स की बात की थी, तभी मैंने बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में एक ही है। ओके, यहाँ पर उसी तरह के एग्जाम्पल भी एक प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7 करके। W इज इक्वल टू ए रेस टू 4 बी रेस टू 3 सी रेस टू 1/3 रूट डी। ओके, इफ़ द परसेंटेज एरर सबकी दी हुई है, ए का दिया हो, ए बी सी डी का दिया हो 1%, 3%, 3%, 3%, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम उसका ऊपर पावर का ही हम यूज़ करेंगे। तो डेल्टा W बाई डब्ल्यू, ए रेस टू 4 आगे निकल गया तो क्या होगा डेल्टा ए बाई ए, प्लस सभी में आएगा, बी रेस टू 3 में रेस टू आगे निकल जाएगा डेल्टा बी बाई बी, 1/3 तो 1/3 आगे निकल डेल्टा सी बाई सी, रूट डी यानी कि उसकी पावर क्या रहेगी 1/2, तो 1/2 आगे तो डेल्टा डी बाई डी। तो 4 तो क्या हो डेल्टा ए बाई ए, यानी कि परसेंटेज एरर कितनी दी हुई है 1%, तो 1, 3 दिया हुआ है तो 3, 4 दिया था 4, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 3 कट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ओके 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा 16% मेरे को मिलेगा। ओके 16%। उसी तरह आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है एक वाला, ओके डेल्टा जेड बाई दी 11 नंबर का एग्जाम्पल, डेल्टा जेड बाई जेड, ए रेस टू 4 डेल्टा डे बाई, ओके 1 बी रेस टू 1/3, तो 1/3 आगे निकल डेल्टा बी बाई बी, सी डेल्टा जो कोई नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, डेल्टा सी बाई सी, पावर कोई भी नहीं रहेगी तो डी रेस टू 3/2, तो 3/2 डेल्टा डी बाई डी। ओके, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, 12वां नंबर का एग्जाम्पल है, उसमें भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन मेजर, तो एल इज 20 सेंटीमीटर, टी इज 2 पाई रेस टू एल बाई जी। देखो ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, वो आपको याद रखना है, कैसे आएगा वो आपको ऑसिलेशन चैप्टर में आपको पता चलेगा। पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, ऑसिलेशन करके हमारा सेमेस्टर नंबर 2 में पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको जी को लीडर बनाएंगे, जी को टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, तो उसमें स्मॉल जी को हम लीडर बनाएंगे, स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको हम लीडर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट तो निकलेगा एल बाई टी स्क्वायर। ओके, वो तो आपको आना चाहिए, याद रखना है आपको, वो तो आपको आना ही चाहिए कि चलो रूट एल बाई जी में से जी को लीडर बनाओ, तो जी को लीडर बनाना आना चाहिए। ओके, तो उसमें आपको दिया हुआ है टी इज इक्वल टू टी बाई एन, टी इज इक्वल टू टी बाई एन कहाँ से आया, ओके उसका भी एक फॉर्मूला है। ओके, तो उसका भी हम यूज़ करेंगे। ओके, डेल्टा टी बाई एन, देयरफॉर डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी। देखो कैपिटल टी दिया हुआ है वो टाइम पीरियड है, स्मॉल टी वो दिया हुआ है वो सेकंड के रिगार्डिंग, यानी कि टाइम के रिगार्डिंग है वो भी। ओके, यहाँ पर देखो द एरर इज बोथ एल एंड टी आर लीस्ट काउंट ऑफ एरर, देयरफॉर डेल्टा जी बाई जी। देखो कॉन्स्टेंट की कोई भी 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर का कोई भी नहीं रहेगा वो उसमें आप पावर यूज़ नहीं कर सकते, पाई का नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओनली फॉर जो भी कोई भी क्वांटिटी रहेगी उसका ही रहेगा। ये तो कांस्टेंट है 4, तो यानी कि कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, 3.14 मल्टीप्लाई 3.42 टाइम है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.1/20। देखो 0.1 कहाँ से है, 1 सेंटीमीटर, 1 mm है, 1 mm यानी कि 10⁻³ 10⁻³ का करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.1 mm, मिलीमीटर दिया हुआ, मिलीमीटर में से आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो यह 0.1/20, 2 कहाँ से है, टी स्क्वेयर है, देखो टी स्क्वेयर ऊपर देखो टी स्क्वेयर, अगर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी, तो 1/90 सेकंड, तो उसमें क्या है 0.032। सभी की वैल्यू मल्टीप्लाई 100, देयरफॉर द परसेंटेज एरर कितना आएगी, मल्टीप्लाई 100 दोनों साइड करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा 3% मिलेंगे। कितने मिलेंगे 3%। ओके, अदरवाइज आपको वो नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, 0.032 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो भी आपको आंसर आएगा 3% ही आएंगे। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, अभी यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम आगे देखेंगे। थैंक यू।